मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकारी संपत्ति की रक्षा करो, सरकारी संपत्ति की रक्षा करो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। सरकारी संपत्ति की रक्षा करो, सरकारी संपत्ति की रक्षा करो। सुरक्षा करो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और आज मौसम की बात करें तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है और बरसात का मौसम है तो बारिश भी नहीं है। दोस्तों, नागरिक मंच के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश नैथानी जी और उनके साथ सभी पदाधिकारी कौड़िया स्थित गेट के पास क्रमिक अनशन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साथ काफ़ी संस्थाएं दे रही हैं। ग्रामीण विकास नागरिक मंच भी उनका समर्थन दे रही हैं और मैं भी वहीं जा रही हूं। नागरिक मंच के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश नैथानी जी ने कहा कि करोड़ों लागत से बना हुआ रिसोर्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। पहुंच गई गेट के पास। कौड़िया से नीचे ट्रेन की पटरी पर संतोषी माता मंदिर से पहले है ये जगह। 5 साल पहले कोरोना के टीके लगाने भी आए थे हम इस जगह। आइए मैडम जी, स्वागत है। नमस्कार 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 नमस्कार। आइए, सबको मेरा नमस्कार। यूट्यूब में आ गई, चलो ठीक है, चलो कौन चलो बुलाओ। इस वक्त हम धरने में बैठे हुए हैं। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकारी संपत्ति की रक्षा करो, सरकारी संपत्ति की रक्षा करो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। सरकारी संपत्ति की रक्षा करो, सरकारी संपत्ति की रक्षा करो। सुरक्षा करो। का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे श्री नैथानी जी जो अध्यक्ष हैं नागरिक मंच के, और ये कार्यक्रम बहुत ही मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा है और आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का सहयोग से, और ये सामाजिक कार्य ही आगे तभी बढ़ते हैं कि जब आप लोगों का सहयोग प्राप्त हो। तो इसी क्रम में ये तय किया गया था कि हर एक संगठन जो है इसमें अपनी भागीदारी देगा। तो इसी क्रम में ग्रामीण विकास नागरिक विचार मंच जो हमारा संगठन है पिछले 12 सालों से, उसके यहाँ पर करीब 15 सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। नागरिक मंच का भी और हमारी बात को भी महत्व दिया, मेरी बात को भी विशेष रूप से अध्यक्ष के नाते, और आप सब लोग यहाँ पर आए। इस सब का की जो बातें कल एसडीएम साहब के बीच में हुई ये हमारे सामने आई हैं, लेकिन जो हमें पत्र मिला है वो बड़ा निराशाजनक है। उसमें कहीं नागरिकों का और नागरिक मंच का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है कि उन्होंने हमें ज्ञापन दिया था या उनके ज्ञापन के अनुसार हम वहाँ पर गए। आज तक उन्होंने ये जगह देखी नहीं। यहाँ पर अधिकारी इतने गैर जिम्मेदार हैं कि जो यहाँ पर जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने लिस्ट बना करके पर्यटन अधिकारी को पौड़ी भेजी। तो उन्होंने जब उनकी इतना सामान चोरी हुआ है तो उन्होंने पुलिस वालों को तो बताना था, भाई हमारा इतना सामान चोरी हो रखा है। तो आप चलिए दोस्तों मेरे साथ, मैं आप लोगों को नॉर्थ कार्बेट रिसोर्ट दिखाती हूँ। ये जो सामने भवन दिख रहा है ना, यही है नॉर्थ कार्बेट रिसोर्ट। ये रिसोर्ट 9 एकड़ ज़मीन के अंदर बना है और ये सरकार का है। अब से लगभग 30 साल पहले यहाँ पर फ्लश डोर फैक्ट्री हुआ करती थी और कोटद्वार के लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिला था। जब से फैक्ट्री बंद हुई तो लोगों का रोज़गार भी यहाँ से छूट गया। उसके बाद सरकार का यहाँ पर सुंदर सा रिसोर्ट बना। तो अब चलते हैं अंदर। काफ़ी बड़ा भवन है ये, कहते हैं 14 करोड़ की लागत से बना था ये भवन। और अब ये हाल हैं इस भवन के। खिड़कियां दरवाजे सब चोरी हो गए हैं, गाय रहती हैं अब यहाँ। हाँ तभी तो।
तो आज मैं भी रिसोर्ट को देखने आई हूँ। धरना प्रदर्शन के साथ साथ बहुत बुरे हाल हैं यहाँ के, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। चौकीदार न होने के कारण रिसोर्ट के खिड़की दरवाजे चोरी हो गए हैं, शीशे तोड़े गए हैं, पूरा भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। बचपन में हम इस रास्ते से संतोषी माता के मंदिर जाया करते थे, तब इस जगह को देखा है। अब तो बहुत बुरे हाल हैं यहाँ के। हाँ देखो, पूरे ये हाल हैं इसके। गाय रहती हैं यहाँ, देखो ये शीशे भी तोड़ दिए हैं यहाँ के। गाय का गोबर देखो कितना हो रहा है। सब जगह ही कि नहीं, सब जगह सारे गढ़वालों में नीचे, और किसी का ध्यान नहीं है यहाँ। गढ़वालों में देखो, दरवाजे ना होने के कारण गाय रहती हैं अब यहाँ। देखो कितना गंदा हो रहा है। इस तरह भी बहुत जगह है ना इनकी। ये सारे इन्हीं के हैं। मैं आप लोगों की सेवा में मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सब लोग इस आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जिस पुनीत उद्देश्य को लेकर हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो पूर्ण हो। ईश्वर हमारा अभीष्ट पूर्ण करे। सामाजिक संगठनों के दायित्व के अंतर्गत ये सरकारी भवन, सरकारी संपत्ति की जो असुरक्षा हो रही थी, जो क्षति हो रही थी, इसको हमने संज्ञान में लेकर हमें पीड़ा हुई और हमने संज्ञान में लेकर जो हमारी नागरिक मंच की नियमित बैठक होती रही, वो 2 तारीख को वो बैठक हमने इसी स्थान पर करी थी। उसमें काफ़ी गहमा गहमी रही, बहुत लोगों ने उसकी कवरेज करी। हमारा उद्देश्य कोई संघर्ष करना नहीं था, न सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा अभियान चलाने का था। हमारा केवल अभियान ये था कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो कि इतनी महत्वपूर्ण संपत्ति, इतनी बेशकीमती संपत्ति, ये भवन, ये सब बर्बाद होने के कगार पर आखिर क्यों जा रहे हैं, कौन इसकी सुध लेगा। जैसा आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में भी ये बात बहुत पहले से चल रही थी कि 14 करोड़ रुपए एडीबी से ऋण लेकर पर्यटन विभाग ने इन भवनों को सुसज्जित मॉडरेट होटल के रूप में विकसित किया था और ये था कि ये पीपी मोड पर होटल जाएगा, सरकार की आय होगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ और वो पूरा पैसा बर्बाद हो गया। हमारा उद्देश्य यही था कि सरकार चेते। इस बार हमने जो 2 तारीख को धरना दिया था, उसकी सूचना मुख्यमंत्री से लेकर माननीय पर्यटन मंत्री जी से लेकर माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, जिलाधिकारी, सभी को उसकी सूचना दी, लेकिन कहीं से भी कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई कि नहीं इसका कोई मालिक है, कोई इसकी सुरक्षा करेगा। ये कहीं से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। तो लगभग 17-18 दिन इंतजार करने के पश्चात परसों हमने यहाँ पर एक सामूहिक धरना आयोजित किया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में नागरिक मंच के लोग और अन्य लोग भी यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचे और उसकी अच्छी कवरेज भी हुई। कल कर्मिक अनशन प्रारंभ किया, 5 लोग हम कर्मिक अनशन पर बैठे और कल ऐसा संयोग बना कि जब हम यहाँ परिसर में पहुँचे 11 बजे से अनशन करने के लिए, तो उससे पहले यहाँ पे राज विक्रम सिंह जी जो बोरद्वार चौकी के इंचार्ज हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके थे, LIU वाले यहाँ पर पहुँच चुके थे और पट्टी पटवारी भी पहुँच गए। तो पता चला कि पर्यटन विभाग के उन्होंने हम लोगों से यहाँ पर विचार विमर्श किया और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। ये बड़ी अफसोस की बात थी कि कोटद्वार के SDM को भी ये पता नहीं था कि यहाँ पर इतनी बेशकीमती संपत्ति सरकारी ऐसी असुरक्षित पड़ी हुई है, इतनी डैमेज हो चुकी है।
ये उनको भी मालूम नहीं थी। एक दिन दंडयाल जी किसी ज्ञापन को लेकर वहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा मुझे तो उसकी लोकेशन ही मालूम नहीं है। और ताजुब की बात यह है कि 2 तारीख जब हमने धरना प्रदर्शन दिया, तमाम चिट्ठियां भेजी, अखबार में, समाचार पत्रों में ये सब समाचार प्रकाशित हुआ, तब भी किसी ने उसको पढ़कर संज्ञान में लेने का कष्ट नहीं किया। कल यहाँ पर आए, अच्छा रहा। पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि से उन्होंने पूछा, लेकिन ये लगा कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकारी विभाग, सरकारी कार्यालय कितने लापरवाह है, ये उसका उदाहरण कल देखने को मिला। गर्मी बहुत हो रही है, अब पी रहे हैं कुछ ठंडा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है वट वृक्ष, और ये चारों तरफ की हरियाली है, हरा भरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ। इस परिसर में शिव का मंदिर भी है। जय हो भोलेनाथ। ये बट वृक्ष के जड़ों के झूले बनाए हुए हैं सावन के लिए। काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, और काफ़ी हरा भरा भी है। यहाँ पर बंदर, बंदरिया और इनका छोटा सा प्यारा बच्चा पेड़ की जड़ों को पकड़कर झूल रहा है। आजा आजा। बंदर बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ। आ जाओ दोनों, आओ। अब चलते हैं घर की ओर। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।